कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना सीजीएल का टायर वन का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, एसएससी सीजीएल ने टायर वन का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे उसकी कट ऑफ की, कितने एस्पिरेंट्स पास हुए हैं, क्या कट ऑफ गई है, कब उनका टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था एसएससी ने अपना सीजीएल का जो एग्ज़ाम कराया था वो कराया था, टायर वन का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का वो हुआ था 14 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 तक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था। और जो ये टायर वन का जो मार्क्स मिले हैं, टायर वन का जो रिज़ल्ट आया है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपको रिज़ल्ट दिया गया है। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो कैटेगरी वाइज हुए हैं। अपीयर सेकंड में जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम देंगे उनकी सेपरेट कट ऑफ है। मतलब इनके कितने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये एक पोस्ट, दूसरी पोस्ट जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, तीसरी पोस्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ग्रेड सेकंड, और चौथी पोस्ट ऑल अदर पोस्ट। तो इन चारों के पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सेपरेट कट ऑफ बताई गई है। उसके बाद यही है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था ये काफ़ी शिफ्ट्स में हुआ था, और जो ये आपका स्कोर कार्ड आया है, ये जो आपको स्कोर मिले हैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मिला है, ये कोई रो स्कोर नहीं है। और ये जो आपके नॉर्मलाइजेशन 7/2/19 में एसएससी की वेबसाइट पर इन्होंने डिक्लेयर किया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं केवल वही कैंडिडेट्स आपका टायर सेकंड का एग्ज़ाम देंगे। अब हम आते हैं कि कितनी परसेंटेज थी कैटेगरी वाइज। यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनको 30% लाना था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% और अदर कैटेगरीज को 20% मार्क्स लाने थे। कट ऑफ मार्क्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग क्वालिफाइड फॉर टायर सेकंड एग्जामिनेशन। टायर सेकंड एग्जामिनेशन की कट ऑफ टायर सेकंड के हिसाब से कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले लिस्ट वन में कौन कौन है। लिस्ट वन में आपके जनरल स्टडीज़, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ेंगे पेपर सेकंड के लिए। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए कट ऑफ कुछ ऐसी है। ऐसी की आपकी 154 गई है। कट ऑफ थोड़ी अब की बार हाई गई है अगर हम प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन करें तो। एससी की कट ऑफ 154 गई है, एसटी की कट ऑफ आपकी 148 गई है, ओबीसी की कट ऑफ आपकी 166 गई है, ईडब्ल्यूएस की 167, जनरल कैटेगरी की 169 और ओएच कैटेगरी की 147। और कुछ ये कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: 790, 382, 1483। तो टोटल मिला के जो लिस्ट वन की जो कैटेगरी है आपके असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसमें कुल 4377 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। कितने? 4377 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। और जो जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ है वो 169, एसटी की 148, एससी की 154। अब हम आते हैं लिस्ट टू पे। लिस्ट टू में कौन है? लिस्ट टू में आपके जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। पोस्ट वन में आपकी पोस्ट वन में कौन कौन सी पोस्ट थी? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अब लिस्ट सेकंड है। लिस्ट सेकंड में आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिकल की पोस्ट पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो उनकी लिस्ट इन्होंने ये दे रखी है। उनकी कट ऑफ, जो लिस्ट क्वालिफाई हुए हैं उनकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार है। इन्होंने कट ऑफ दी है, इन्होंने भी आंसर की नहीं दी है, आंसर की भी आपको शो हो जाएगी, लेकिन अभी केवल 1 महीना बाकी है और इन्होंने टायर वन की कट ऑफ
जारी कर दी है। तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की जो कट ऑफ है वो एससी की गई है 148, एसटी की गई है 146, ओबीसी की गई है 165, ईडब्ल्यूएस की गई है 166, यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी की जो गई है वो 168, ओएच कैटेगरी की 132, एचएच कैटेगरी की 80 और वीएच कैटेगरी की 114। और इसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हुए हैं वो हैं 3127, 3123 कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई किए गए हैं। अब लिस्ट 3 पे आते हैं। लिस्ट 3 में जो पोस्ट है वो है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। जी हाँ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की आपकी पोस्ट है। एसटी की कट ऑफ गई है 127, ओबीसी की गई है 152, ईडब्ल्यूएस की गई है 158, यूआर की गई है 172, एचएच की गई है 49, वीएच की गई है 82, अदर पीडब्ल्यू की गई है 40। और इसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हुए हैं उनकी काउंटिंग कितनी है? 3140 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। कौन सी पोस्ट पे? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट पे 3140 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं। अब है लिस्ट 4। ये लिस्ट 4 आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉर ऑल अदर्स मतलब इंक्लूडिंग भी है, जो आपकी 3 पोस्ट का इंक्लूडिंग भी है और अदर भी है। मान लो आपकी जो आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर है या सीबीआई है, ये सब आपकी लिस्ट 4 में शामिल है। तो एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 126, एसटी की गई है 118, ओबीसी की गई है 145, ईडब्ल्यूएस की गई है 143, यूआर की गई है 150, ईएसएम की गई है 100, ओएच की गई है 115, एचएच की गई है 77, वीएच की गई है 121 और अदर पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 57। कितनी गई है? 57। और जो कुल क्वालिफाई एसएससी सीजीएल की टायर फर्स्ट में जो कुल टोटल जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं 71,112। कितने? 71,112 कैंडिडेट्स केवल क्वालिफाई किए गए हैं, जबकि ये संख्या 1 से 1.5 लाख तक जाती है। जबकि ये संख्या 1 से 1.5 लाख तक जाती है, लेकिन आपकी बार केवल 71,112 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई किए गए हैं। यही कारण है कि जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी हाई गई है। जो आपकी एससी की है वो 126 है, अनरिजर्व की जो जनरल कैटेगरी की है वो 150 है। क्योंकि यहाँ अगर यहाँ इसकी संख्या कुछ ज़्यादा होती, मतलब 1 लाख होती या 1.5 लाख की समथिंग होती, तो इसकी कट ऑफ भी कुछ कम जा सकती थी। इसी यही कारण है इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई है। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं अब ये वो 113 स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट रोका गया है कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। क्यों रोका गया ये नहीं है, केवल रोका गया है इनके 113 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट। द टायर सेकंड जो आपका टायर सेकंड एसएससी सीजीएल का जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2023। वैसे ये जो आपका टायर 1 है ये क्वालिफाई पेपर है, मतलब इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। जो आपका टायर सेकंड है यही आपका मेन एग्ज़ाम है, इसी के आधार पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू द आंसर की ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड द आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड व्हेनेवर नेसेसरी। जो भी कैंडिडेट्स ने आंसर की पे ऑब्जेक्शन दिया था, आयोग ने मतलब इन्होंने लिखा है कि एसएससी ने उसे ध्यानपूर्वक उसे पढ़ा, एग्ज़ामिन किया और ध्यानपूर्वक पढ़ा, उन्हें एग्ज़ामिन किया और आंसर की को मॉडिफाइड किया जहाँ पर ज़रूरी था। और इसी के आधार और फाइनल की के आधार पर आपका ये कट ऑफ जारी किया है, आपका ये रिज़ल्ट जारी किया है। जो फाइनल आंसर की है क्वेश्चन पेपर के साथ और मार्क्स के साथ, आपके जो आंसर की है क्वेश्चन पेपर के साथ और मार्क्स के साथ, चाहे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो, कैंडिडेट्स हो, कमीशन की वेबसाइट पर जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। आंसर की विद क्वेश्चन पेपर विद मार्क्स, क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट्स की वेबसाइट पर जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी।
अब ये वो लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ये भी आपकी लिस्ट 1 के हिसाब से, लिस्ट 2 के हिसाब से, ये अलग अलग सेपरेट वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लिस्ट 1 में आपकी, इस लिस्ट में आपकी लिस्ट 1 AAOs की है, जैसे आपको पता ही है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये आपकी वो लिस्ट है। इसमें आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं और कैटेगरी। ये कैटेगरी के ऐसे दी गई है, मैं आपको जैसे बता देती हूँ कि अगर ये 0 है, ये 0, 6, इनका क्या मतलब है। 0 आपकी EWS कैटेगरी है। 1 अगर किसी के आगे लिखा है, जैसे इसके आगे लिखा है दीपक कुमार के आगे 1 लिखा है, तो ये ऐसी कैटेगरी के हैं। जिसके आगे 2 लिखा हुआ है तो ST कैटेगरी के हैं। 3 लिखा हुआ है तो ESM, 4 लिखा हुआ है तो वो OH, 5 लिखा हुआ है तो HH, 6 लिखा हुआ है तो वो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। जैसे ये नरेंद्र सिंह, इनके आगे 6 लिखा हुआ है तो ये OBC कैटेगरी के हैं। MN लिखा हुआ है तो VH कैटेगरी के हैं। 8 लिखा हुआ है तो PW अदर कैटेगरी के हैं। और अगर 9 लिखा हुआ है जैसे राहुल शर्मा, विकास, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। तो वो इन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो बच्चे लिस्ट 1 में मतलब जब पोस्ट ऑफ AOs की परीक्षा में पास हुए हैं, उनका सिलेक्शन उस पर हो चुका है। तो आप उसमें अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये लिस्ट वो लिस्ट है। मैं आपको जल्दी थोड़ा करके दिखा देती हूँ, या मैं इसकी PDF आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे गैजे निखिल संजय का पोस्टिंग हो चुका है। ये इनका रोल नंबर है, 7210 और ये कैटेगरी 1 में मतलब ये SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। और इनकी पोस्टिंग AO की पोस्ट पर, डबल AO की पोस्ट पर हो चुकी है। अब ये लिस्ट 2 है। मैंने कहा ना, ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, 4 लिस्ट जारी की है पहली बार SSC CGL ने, जबकि ये केवल SSC CHSL में होता था। लेकिन SSC CHSL में होता था, ये मेंस एग्ज़ाम में होता था कि 4 लिस्ट जारी की जाती थी। लेकिन अब की बार SSC CGL के टायर फर्स्ट के एग्ज़ाम में ही हो चुका है कि इन्होंने 4 लिस्ट जारी की हैं, कि 4 लिस्ट के हिसाब से 4 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये आपकी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टायर 1 के अकॉर्डिंग, हम ये नहीं कह सकते कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। टायर 1 वो टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे ये कैंडिडेट्स जिनकी उन्होंने लिस्ट निकाली है। तो ये वो कैंडिडेट हैं जो टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे। और ये वैसा ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिनके आगे 0 लिखा है वो इस कैटेगरी के हैं, 1 लिखा है ये कैटेगरी के हैं। आप वो देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे 1 है, 9 है तो ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। सुधीर बंगर, ये इनके आगे 9 लिखा हुआ है तो ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। पूजा, इनके आगे 1 लिखा हुआ है तो ये ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट है। ये वो स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन टायर 1 में हो चुका है, जिनका सिलेक्शन टायर 1 में हो चुका है। अब वो टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे 25 से 27 अक्टूबर तक। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे। आप इसमें अपना रोल नंबर, आप इसमें अपना रोल नंबर, अपनी कैटेगरी वाइज अपना नाम ढूंढ लीजिए अगर आपका नाम इसमें है तो। अब ये है लिस्ट 3। इसमें है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का ये पोस्ट है। उस पोस्ट पे इन बच्चों का सिलेक्शन मतलब टायर 2 के लिए हो गया है। अब ये लोग टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे।
तो ये वो स्टूडेंट्स हैं। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप इसमें अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपनी कैटेगरी देख लीजिए। अगर आपका नाम इसमें है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टायर सेकंड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए आपका टायर फर्स्ट में सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको टायर सेकंड में सिलेक्शन लाना है। लिस्ट 4 आपकी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फॉर द पोस्ट अदर दैन AO JSO स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ये इन तीनों के अलावा जितने भी पोस्ट हैं ये उन सब का मिक्सचर है। उन तीनों लिस्ट के अलावा जितना भी पोस्ट हैं उन तीनों के अलावा इनमें सारी पोस्ट हैं। तो ये आपकी लिस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसमें अपना नाम, अपना रोल नंबर देख लीजिए अगर आपका इसमें नाम है। और ये लिस्ट आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका हो सकता है कि आपका उन तीनों में से किसी में नाम हो और इसमें भी नाम हो, मतलब आपका सिलेक्शन अगर आपने 2 फॉर्म भरे थे तो आपका नाम इसमें हो सकता है। तो आप इसमें अपना नाम, अपना रोल नंबर देख लीजिए। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कैटेगरी वाइज आपको बताया था कि इस कैटेगरी के लिए ये नंबर है, इस कैटेगरी के लिए ये नंबर है। 9 किस कैटेगरी के लिए है? 9 आपकी जनरल कैटेगरी के है, 6 आपकी OBC कैटेगरी के लिए है, 1 आपकी SC कैटेगरी के लिए है, 2 आपकी ST कैटेगरी के लिए है। तो आप इसमें अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिए। अगर इसमें अपना नाम है तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टायर फर्स्ट में पास हो चुके हैं। अब आपको टायर सेकंड का एग्ज़ाम देना है। मैं इन सब की लिस्ट आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको अपना नाम ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप उस लिस्ट को खोल लीजिएगा, अपनी PDF को खोल लीजिएगा, आपको अपना नाम ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो ये लिस्ट है, आप इसमें अपना लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं जो भी नई नोटिफिकेशन, नई अपडेट्स, जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आती है मैं आपके लिए वो सबसे पहले लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसके अलावा मैं अपना स्टडी मटेरियल तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। या अगर आपको किसी और टॉपिक पर सेशन चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए जल्दी लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक पर सेशन चाहिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।